नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार देवभूमि टाइम्स 24 लाइव और PR न्यूज़ से लाइव हुआ हूँ। यहाँ विधानसभा का जो पहला सत्र है, तो इसमें जो है कोविड के समय में जो स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना योगदान दिया था, आउटपोस्ट कर्मचारी न, वो अपनी फरियाद लेकर जो है वो मुख्यमंत्री के पास सदन में आए हुए हैं। तो आइए उनसे हम बात करते हैं। हाँ मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बताइए, आप क्या फरियाद लेकर यहाँ मुख्यमंत्री के पास जो है? पहले तो मैं मीडिया वालों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि समय समय पर वो जो पब्लिक के इश्यूज़ हैं, सामाजिक जो इन लोगों की समस्याएं हैं, वो मुख्यमंत्री महोदय तक, सरकार तक पहुँचाने में हमारी मदद करते हैं। और आज हम फिर से इन कोविड वॉरियर्स, जिनको नाम दिया गया था, हेल्थ डिपार्टमेंट से आउटसोर्स में उनको रखा गया था, अभी तक वो नौकरी से बाहर है। हालांकि आज जब हम विधानसभा में आए तो कई लोगों ने हमें पूछा कि आप फिर से यही मुद्दा लेकर के क्यों आए, इन्हें तो वापस रख लिया गया। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात आपके माध्यम से पहुंचाना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर रखे होते तो ये लोग दोबारा से यहाँ क्यों आते? आप देख सकते हैं, वही पुराने चेहरे हैं जो पिछले साल भी आए थे और अपनी नौकरी की गुहार लिए वो CM साहब के पास आए थे। CM साहब ने बोला था हालांकि कि इनके लिए स्थायी नीति बनाई जाएगी, लेकिन अभी तक 2 साल का जश्न भी हो गया, उसकी स्थायी नीति नहीं बनी। और जिस कोटे की वो बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि 2 साल भी हो चुके हैं, उस कोटे के विषय में क्यों नहीं सोचा गया है। अभी तक ये लोग 2 साल से बाहर हैं, इनके घर का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। तो थोड़ा इनके लिए संवेदनशील रहें। इनके परिवारों के लिए बहुत ही समस्या इनको सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ देखो, कोरोना वाले जो है एम्प्लॉयज़, वो आप कुछ उनसे बात कर सकते हैं कि किस कंडीशन से वो गुजर रहे हैं। तो भाई, क्या आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या आ रही है? जैसे आपको कोरोना काल में सर, जैसे हमें कोरोना काल में रखा गया था, तो तब आपको अपॉइंटमेंट लेटर आए, सारा कुछ ज्वाइनिंग हो गई। तब आधे बंदे तो ऐसे छोड़ के भाग गए। इतनी मुश्किल दौर में जब कोई अपने को नहीं पहचान रहा था, तब हमने सरकार का साथ दिया। तो सब बंदा सरकार का साथ तभी देगा जब हमें उम्मीद होगी हम सरकार हमारे साथ देगी। लेकिन उन्होंने हमारा कोई साथ नहीं दिया। 3 साल जो साथ देने के बाद उन्होंने हमें निकाल के फेंक दिए बाहर कि आप जो मर्जी करें। हमें 2 साल हो गए निरंतर भटकते हुए। 1 साल हम शिमला भी गए, वहाँ पे बोला कि आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, दोबारा रखा जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई। हमें 1.5-2 साल हो गए घूमते हुए। हमारे घर की स्थिति ऐसी है कि अकेले अकेले बंदे कमाने वाले तो बंदों ने कैसे ये करना। हमारा एक भाई था यहाँ से धर्मशाला में, जिसकी डेथ हो गई थी ऑन ड्यूटी। तो उसका परिवार एक ऐसी कठिन परिस्थिति से गुजरा है। उसके फादर बोलते हैं पैरालाइज है और मदर थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब है, और उसकी घर में एक सिस्टर हालत है अकेली। लेकिन उसको अभी तक पैसा भी नहीं मिला है EPF का, जो कि बेचारे पिछली बार हम धर्मशाला में इकट्ठे हुए थे मीटिंग के दौरान, तो उन्होंने बोला था कि पैसे मिल चुके हैं। और CM साहब ने भी ये वादा किया था कि हम इनका जल्दी केस ओपन करेंगे, लेकिन अभी तक उनको कुछ भी नहीं मिला। तो अब आज वो बेचारी यहाँ पे किसी वजह से आ नहीं पाई। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि सर, एक विनती करते हैं कि हमारे कोरोना वालों का कुछ सोच लो, हमें दोबारा ड्यूटी पे रख लो। जो आप यहाँ जो विधानसभा का आज पहला सत्र है जी, और पहला दिन है, तो आप सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी? मांग तो सर यही है कि हमारे लिए हमें पहले तो रीज्वाइनिंग करवा दो, कोई पॉलिसी बनाई जाए। हाँ, एक पॉलिसी बनाई जाए ताकि हमारा घर का जो है सिस्टम सही हो जाए। तो हमारे साथ एक शिक्षा विभाग के जो है जलवाहक जी, जलवाहक, वो अपनी फरियाद लेकर मुख्यमंत्री के पास सदन में पहुंचे। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ पत्रकार बंधुओं का आपका। मैं शिक्षा विभाग में कार्यरत एज ए पार्ट टाइम जलवाहक था। 2005 में मैं जलवाहक के पद पर नियम 12 के तहत राजा विद्यालय टाइम में नियुक्त हुआ था। 2012 तक मैंने कार्य किया, 2005 से 2012 तक कार्य किया। उसके बाद दूसरे एंटी ग्रुप ने मुझे कोर्ट केस के दरवाजे से बाहर हटाकर बाहर फेंक दिया। क्या हुआ था? जैसे क्या बात हुई थी? क्यों आपको बाहर निकाल दिया था उन्होंने? क्या हुआ? जो मेरे डॉक्यूमेंट थे उन पर उन्होंने रिव्यू कराया, और जो डॉक्यूमेंट मैंने दिए थे वो अधिकारी द्वारा सक्षम थे। जो चीज़ मुझे मांगी गई है वो मैंने विभाग को प्रोड्यूस किया, फिर भी उसको चैलेंज किया गया। लेकिन आज ये केस मेरा तय तक पहुंचा हुआ है। जो दूसरा एंटी पार्टी ग्रुप है उसने स्टे लेके वहां तक पहुंचा है, और आगे अब न्यायालय उसको पेंड करता जा रहा है। लेकिन इस पर मैं माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट चाहता हूं कि वो मेरे इस
केस को सॉल्व करने के लिए गुजारिश लगाए न्यायालय में, नहीं तो हम 10-12 साल या 15 साल हो गए कोई भी सुन नहीं रहा है हमारा। इसलिए क्योंकि मेरा एहसास से मिला, जयराम जी से मिला, लेकिन फाइल हाथों में पकड़ी और डस्टबिन में डाल दी गई। लेकिन मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू से उम्मीद चाहता हूँ, पूर्ण विश्वास है मुझे कि वो अवश्य हमारी इस कैबिनेट समस्या को सॉल्व जरूर करेंगे। मुझे पूरा यकीन है। धन्यवाद, थैंक यू। ओके मैम, आप क्या बोलना चाहते हैं कि आपकी क्या मांग रहे हैं इनके प्रति? जैसे आप समाज सेवी हैं तो मुख्यमंत्री जो सदन है, आज पहला दिन है, तो उसमें आप मुख्यमंत्री से आप जरूर होने का मौका मिले तो आप क्या इनके लिए क्या मांग रखेंगे? हमें मुलाकात के लिए आफ्टर सेशन का टाइम दिया गया है, तो अब देखें कि आफ्टर सेशन कितने बजे ओवर होता है। जब तक ओवर नहीं होगा तब तक तो हम मिलके तो जाएंगे ही। और हमारी पहले भी एक ही मांग रही है कि लोगों को दर दर भटकना ना पड़े न्याय के लिए। जो उनके साथ एक अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, कम से कम उसकी तो ओर ध्यान देते हुए वो उन कामों को फुलफिल करें, ताकि लोग जैसे आप चाहते हैं ना, लोग आपके लिए खड़े हों, तो आपको पहले उनके लिए भी तो उनका भी तो हाथ थाम के उनको प्रॉपर तरीके पर लाना पड़ेगा। तो जैसे आज अब कोविड वॉरियर्स की हम बात कर लें, तो ऐसा एक समय था जब कोई हाथ नहीं लगा रहा था, उस समय लोगों ने लोगों की सेवा की है। आज उन लोगों को भी दर दर भटकना पड़ रहा है। अब ये जलवाहक है, शिक्षा विभाग से हैं, इनको 12 साल भटकते भटकते हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आज जाकर ये इस दरवाजे पर आए हैं, एक पॉजिटिव होप लेकर आके आए हैं कि कम से कम इस बार कुछ अच्छा फैसला आए।